तुम मेरे हो ऐसी जिद हम नहीं करेंगे, मगर हम तेरे ही रहेंगे ये तो हम हक से कहेंगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल पे फ्लैप एकेडमी पर। और जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत, और ये आखिरी के कई वीडियो चल रहे हैं जिसमें से हम पिछला क्लास में पढ़े थे संख्या पर आधारित प्रश्न। संख्या पर आधारित प्रश्न देखिए, उसमें क्वेश्चन काफ़ी कर चुके थे हम, उतना भी अगर यदि आप करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा। अब नेक्स्ट हम लोग जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, और जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन करने के बाद हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे और एसएससी जीडी जितना भी प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा है हम लोग करने का कोशिश करेंगे, और आप देखिएगा कि हम लोग क्या पढ़ें और एसएससी जीडी में क्या आया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहले हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पर आधारित, उसको हम 2 क्वेश्चन लिखे हैं। फटाक से ये दोनों क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे जनसंख्या वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए देखिए, बोलता है एक संख्या का 3/7, 2/3, 3/5 150 है, तो उस संख्या का 60% कितना है। बहुत छोटा सा, अगर यदि एग्जामिनर बहुत अच्छे मूड में है, खुशी खुशी चाहता है कि आपको पास कर दें, तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। और ऐसा क्वेश्चन बनाने से आप हड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए, कोई संख्या है, उसका बोलता है 3 तो आप ये बोल सकते हैं संख्या x हो सकती है, x का 3/7 का 2/3 का 3/5। देखिए, ये सब क्वेश्चन के लिए कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं। ठीक है, आसानी से बनेगा ये सब क्वेश्चन एक लाइन में। कोई संख्या बोला था, हम मान लिए कि संख्या x थी, x का 3/7 तो 2/3 3/5 कितना के बराबर है, तो बोलिएगा 150 के बराबर। ठीक, 150 के, तो ये देखिए, ये 3 इस 3 को काट रहा है। ठीक, और कुछ कट रहा है तो आप बोलिएगा ये भी तो कट रहा है, काट दीजिए। ये से 3 5 50 बार में, ये 2 से 25 बार में। ठीक है, तो x = कितना होगा, तो आप बोलिएगा इधर तो कुछ बचा ही नहीं, नीचे बच गया 7 × 35, 25 × 35। ठीक, 7 × 35, ये 7 × 35 ऊपर भेज दें। अब संख्या को हम ले आए 25 × 35, हमको गुना नहीं आता, हम अभी गुना नहीं करेंगे। वो बोला ये संख्या हम मान लेते हैं, ये संख्या ही ना है, गुना करके अभी फंसेंगे नहीं। अब बोला इस संख्या का कितना प्रतिशत निकालना है, कि 60% बताइए। तो 60% कितना होगा, तो आप बोलिएगा 3/5 होगा। 3/5 ही ना होगा। चलिए, अब इसको काट दीजिए, तो हम बोलेंगे ठीक है, काटिए। कितना बार में, 7 बार में, मतलब 25 × 21। और अगर यदि आपको पता हो तो 25 × 21 आसानी से गुना कर सकते हैं। 25 को 21 बार ले जाना है तो हम 20 बार ले जाएंगे अपनी सुविधा के हिसाब से। 25 दूनी 500, ठीक, 25 दूनी 50, 1 0 500, और एक बार और 25 को चढ़ा दीजिए तो 525। ठीक, गुना करने का कुछ ज़रूरत नहीं। हम क्या किए, 25 था उसको 21 बार करना था, 25 को पहले 20 बार किए, 25 को 20 बार कीजिएगा तो 25 दूनी 50 और 1 0 500, 500 और फिर एक बार 25 करना था तो 525। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, इसको अगर यदि आप कीजिएगा, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16% ज़्यादा है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए, ये भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्या बोल दिया, ये 13% जो है उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा। नंबर में तो 16 ज़्यादा ये बता दिया। अगर यदि हम पूछें कि ये प्रतिशत में कितना ज़्यादा है, 5% से 13, तो आप बोलिएगा कि 8% ज़्यादा है। 8% का ही ना वैल्यू 16 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, मतलब 8% बराबर 16। कहीं कि हम देखें 5% से 13% कितना ज़्यादा, तो आप बोलिएगा 8%। 8% 16 के बराबर, तो संख्या तो कितनी होगी, 100%। तो 100% का वैल्यू कैसे निकालिएगा भैया, हम बोले थे 16/8 जो दिया रहता है वो नीचे आ जाएगा, और ये कितना 100 का निकालना है तो 100। ठीक, 8 दूनी और ये 200, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते थे आप। हम सिर्फ और सिर्फ पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े उसी टाइप के क्वेश्चन को 2 ले लिए। अब हम लोग जाएंगे जनसंख्या के क्वेश्चन पे। जनसंख्या के क्वेश्चन बहुत अच्छा
तरीके से सॉल्व करेंगे और उसको जानने का कोशिश करेंगे। वो क्वेश्चन आता भी है बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को बोल रहा है एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी है। देखिए भैया इसका तो बोलिएगा तो आबादी घट रही है। अब पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन आबादी जो है घट रही है उस गांव के। कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन अगर यदि आदमी समझदार हो जाए और सब हम दो हमारे दो वाला ये पे आ जाएगा, और अभी तो जैसा जनसंख्या का हाल है हम दो हमारे एक पे आना पड़ेगा तभी कंट्रोल में आएगा जनसंख्या, ठीक है। तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही घटना घट रहा है। बोल रहा है 20% प्रति वर्ष की दर से जनसंख्या घट रही है, तो हम घटाएंगे भैया। अब घट रही है तो देखिए 20% हम कुछ नहीं करने वाले। 20% तो वही बात 1/5, ठीक। मतलब पहला साल 5 थी जनसंख्या तो कितना हो जाएगी, 1 घट के 4। फर्स्ट ईयर का बात किए हैं, ठीक। फिर 2 साल का ना बात किया तो सेकेंड ईयर का भी जाइए। सेकेंड ईयर में 5 थी तो 4, उसी रेट से ना घट रही है। चलिए अब कट तो रहा नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो क्या कीजिएगा, ये 25 और ये 16। मतलब जो जनसंख्या उस गांव की 25 थी अब 16 बच गई है। बहुत अच्छा काम कर रहा है सब। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है अभी, ठीक है। हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अब हम दो हमारे 2 से भी काम नहीं चलने वाला, हम दो हमारे 1 पे आना पड़ेगा। अब देखिए तो वो बोलता है कि 2 साल पहले हम बोले 25 थी तो अब वो घट के हो गई 16, लेकिन 2 साल पहले 25 नहीं ना भैया, यहाँ बता दिया है। तो हाँ आप कैसे बोलिएगा कि एक मतलब 25 थे, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे। अगर यदि 25 है और ये दिया है कितना 10,000 के बराबर, 25 का वैल्यू 10,000 से बराबर, मतलब कितना गुना है, तो आप बोलिएगा देख लीजिए 25 चौका 100 और 2 0 मतलब 400 गुना। तो इसको भी तो 400 गुना चाहिए, नहीं तो मार के देगा बेहाल कर 400, ठीक है। अब 400 मतलब 16 चौके 6400, मतलब 10,000 जो जनसंख्या थी पता नहीं किनका नज़र लग गया और वो 6400 बचे हैं, ठीक। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन को हम क्या, ये तो आप समझ गए, लेकिन जब भी बोले एक ही रेट दिया रहे 2 साल में, अगर यदि 2 रेट देता तो अलग बात था, हम ऐसे करते, लेकिन एक ही रेट दिया है मतलब 5 से 4 जा रहा है। कितना बार जा रहा है, तो आप बोलिएगा 2 बार जा रहा है, तो हम स्क्वायर करके भी ये चीज़ ला सकते थे। मेरा दिमाग फटाक से काम करेगा। देखिए अब क्या, जब एग्ज़ाम में आप बैठिएगा तो क्या कीजिएगा, ये तो ठीक है, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। आपको पता है 20% का मतलब 1/5 होता है, मतलब जनसंख्या 5 से 4 जा रही, कितने टाइम के लिए, 2 टाइम के लिए, तो ये कितने हो जाए 25 से ही 4 का स्क्वायर 16। ये चीज़ आप लोग जल्दी जल्दी अब करने का कोशिश कीजिएगा, अभी तो प्रतिशत खत्म हो रहा है। अगर यदि ये चीज़ नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, पढ़ाया सब बेकार है, ठीक। 25 थी 16 हो गई, इसका वैल्यू दे रखा है कितना 10,000, तो आपको पता ही है, आप तो इतने इंटेलिजेंट हो ही गए हैं, इंटेलिजेंट की 400 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये भी 400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 6400। अब मेरे बात को समझ पा रही हैं, ठीक है, मेरे बात को समझ पा रहे हैं कि हम क्या दिल से आप लोग को दिल तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे, और अभी बढ़ेंगे इसी पे 2-4 क्वेश्चन करके, ठीक है। उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा वीडियो रोक करके बनाने का, बिल्कुल बनेगा और बनना भी चाहिए। देखिए बोलता है यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो तो उनमें 10% की वार्षिक वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी है। देखिए हम शुरू में थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, शुरू में वो बड़ा क्वेश्चन ले लेंगे तो आप लोग तो डर जाइएगा और बोलिएगा कि तो समझ में नहीं आता, ये नहीं। पहले इस चीज़ को बढ़िया से समझिए, और देखिए जो पढ़ा रहता है ना वो आसान लगता है, और जो नहीं पढ़े रहिएगा वो चाहे कितना भी इजी क्यों ना हो आपको डिफ़िकल्ट ही लगेगा। तो सबसे पहले तो आप पढ़िए, जो भी चीज़ पढ़ाएं इस क्वेश्चन को कीजिए, उसके बाद ही धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, अचानक से नहीं बढ़ने की कोशिश कीजिए। जनसंख्या 64,000 थी और 10% का वृद्धि होता है वार्षिक, और 3 वर्ष बाद पूछ रहा है कि क्या। अब यहाँ देखिए वृद्धि हो रहा है, होगा बकलोल सब वृद्धि कर दे रहा है, यहाँ को सब
बोल रहा है कंट्रोल करो और यहाँ वृद्धि कर दे रहा है। लेकिन हम लोग को तो क्वेश्चन बनाना है, बनाएंगे कि कौन समझाने जाए कौन है नहीं है कि क्या करना है। सो देखिए 10% की वृद्धि, 10% मतलब 1/10, मतलब संख्या 10 थी तो अब कितना हो जाएगी 11, यही ना। जनसंख्या 10 थी तो अब 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। ऐसा कितना, एक ही रेट ना दिया है, तीनों साल अलग अलग रेट नहीं दिया कि पहला साल 10%, दूसरा साल 15, तीसरा साल 25। ऐसा रहता तो हम लिखते 3 बार, लेकिन वो बोला 3 साल के लिए, तो हम सीधे क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे 3 साल के लिए। और आप भी लिखिएगा 10/11, 10/11, बात वही होगा। अब आप लोग को अगर यदि पता हो तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 हो जाएगा, बहुत बड़ा बात तो नहीं। और 11 का क्यूब तो किन्हीं किन्हीं को तो पता होगा और किन्हीं किन्हीं को नहीं पता होगा, तो ऐसे ऐसे करने का ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, गुना कीजिए, ठीक है। कितना, 11 11 121, और 121 से 11 1331, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा छोटा चीज़ है जो आप लोग याद रखिएगा तो आपका समय का बचत करेगा और कुछ नहीं है। ये कोई स्मार्टनेस वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ आपका समय थोड़ा बचा देगा। दूसरा कोई गुना करेगा तब तक आप आंसर देके तैयार रहेंगे, ठीक है। देखिए अब बोलता है कि जनसंख्या कितना थी, 64,000 थी, हम तो ले आए 1000 ही, तो बड़ा गड़बड़ बात है भैया। हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। बराबर कैसे कीजिएगा, ये जनसंख्या जो हम बोल रहे हैं 1000, वो 1000 नहीं है, कितना है 64,000। तो यहाँ तो अगर यदि बोलें कितना गुना है तो आप लोग बोलिएगा कि इतना आसान चीज़ 64 से गुना है, तभी 64,000 हो गया 1000। तो इसको भी तो 64 से गुना कीजिए, इसको भी 64 से गुना कीजिए, नहीं तो नाराज़ हो जाएगा, भाग जाएगा आपको छोड़ के, ठीक है। तो इसको तो 1331 को 64 से गुना कीजिएगा, क्या 4 12 12 और 1 13 और 5, ठीक, 6 18 और 19 और 6 और 1 7, कितना है 4 8 8 3 11 9 5 14 और 1 15, मतलब 85,184, 85,184 बढ़ रही जनसंख्या। देखिए बढ़ गई 64,000 से 85,184, ठीक है। देखिए कोशिश कीजिएगा चीज़ों को जितना आसान बना के आप करें उतना बेटर है। 10 से 11 लिखिएगा, 10 से 11, 10 से 11, बात वही करना है। हम क्या इसलिए तो बोलें कि ये 2 साल होगा, रेट जब इक्वल रहेगा तब, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रेट जब इक्वल मतलब दर जो है वो बढ़ने का दर वो बराबर रहेगा। तो 10 से 11 एक क्यूब कर दिए, हम देखिए इतना हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, बने रहिए आप लोग इंटरटेनमेंट के साथ। अरे कुत्ता है, कुत्ता लावाजी आ जाएगा। आप जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है एक नगर की जनसंख्या 1,66,000 है, उनमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है, तो पुरुष में से साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में से 8% हो, तो नगर में कुल साक्षर कितने लोग हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, मे भी हल्का हल्का करना पड़े, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए अनुपात में दे दिया कि स्त्री 40 गो, स्त्री मतलब महिला 40 गो और पुरुष कितना, सॉरी महिला 43 गो, शुरू में महिला ने दिया, महिला 43 गो और पुरुष 40 गो। साक्षर गांव है, उतना भी साक्षर नहीं, कहीं देखिए यहाँ अगर यदि महिला ज़्यादा है तो कुछ तो बात है। अभी तक अभी क्या है, केरल का ही सेक्स रेशियो है जो जहाँ ज़्यादा महिला है प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है। तो समझ लीजिए कि केरल की ही स्त्री पुरुष का बात किया जा रहा है, ठीक। चलिए देखिए इसमें बोलता है 1,66,000 है, उसमें से 43 गो औरत है और 40 गो पुरुष है, मान लेते हैं 40 और 43। ये देखिए फीमेल और मेल का बात करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा बढ़िया लिखते हैं हम, ठीक है। फीमेल कितनी है 43 गो और ये 40 गो, रेशियो में एग्जैक्ट नहीं है, अनुपात में ये बात दिया हुआ है। तो अगर यदि हम बोलें कि तो टोटल मिला के कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि 40 और 3 ये 83 हो जाएगा टोटल। तो टोटल मिल के तो ये टोटल जो है टोटल तो 83 को नहीं है, कितना है, तो आप बोलिएगा कि देखिए उधर टोटल कुल जनसंख्या है
1,66,000, ठीक है, 1,66,000, ठीक। अब देखेंगे कि ये अगर यदि 83 इतना के बराबर है मतलब कितना गुना है, तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ क्या है, ये डबल है, 83 का डबल है ना 166, डबल मतलब और 3 जीरो और मतलब 2000 गुना है। मतलब ये भी जो फीमेल का एग्जैक्ट आप बोलिएगा ना तो फीमेल 2000 गुनी होगी और ये भी 2000 गुनी होनी चाहिए, ठीक। उस हिसाब से 43 दूना कितना, 43 दूना 86, यही ना, 86,000 और 40 दूना 80,000। देखिए 86,000 लेडीज़ और जेंट्स हैं 80,000। अब यहाँ से देखिए वो बात बोलता है, ये तो निकाल लिए हम एग्जैक्ट में। अब बोलता है इसमें से जो है कितना परसेंट, तो 24%, 24% जो है वो पढ़ा लिखा है पुरुष और औरत। पुरुषों में साक्षरों की संख्या हो ये 24%, उल्टा पल्टा मत कर दीजिएगा। ये 24% साक्षर हैं और ये 8% साक्षर है। तो देखते हैं कि कितना महिला जो साक्षर है, कितना पुरुष साक्षर है। अगर यदि इसका हम 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 86,000 का 8/100, ठीक। और प्लस कर देंगे, ये जो आएगा इससे प्लस कर देंगे, काहे कि जब दोनों प्लस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल महिला और पुरुष मिला के कितना साक्षर है, मतलब कितना पढ़ा लिखा है। तो 80,000 है ना, 80,000 का 24/100, ठीक। कटता है वो काटिए, 2 जीरो को खा जाएगा, ये 2 जीरो को खा जाएगा। गुना आता है तो बिल्कुल कीजिए और नहीं आता तो मत कीजिए, ठीक है। देखिए 8 6 48 और 8 8 64, 64 और 4 68, ठीक। इतना ही होगा, प्लस 24 कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 और 8 दूनी 16 और 3 19, 192, इतना कितना 2 जीरो, हाँ। मतलब महिला में 6,880 महिला पढ़ी लिखी है, पुरुष में 19,200 पुरुष पढ़े हुए हैं। तो अगर यदि दोनों को मिला के बोल दें कि पढ़े लिखे कितना है, मतलब साक्षर जनसंख्या बताइए, साक्षर जनसंख्या, तो आप बोलिएगा ये दोनों जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे 0 का 0, ठीक। और फिर 8 और फिर 0 आ जाएगा, फिर ये जुड़ गया 1 9 6 15, 15 और 1 16 और कितना है 2, ठीक है। मतलब 26,080 ऐसा है जो ये किया हुआ है, ठीक। ये 800 था, 9 7 26 और 80, ठीक है। 26,080 आदमी जो है पढ़ा हुआ है। आदमी मतलब कहने का मतलब दोनों है इसमें, पुरुष और लेडीज में। तो यही तक नहीं है, हाँ यहीं तक पूछा है। साक्षर कैंडिडेट कितना है तो हम बोलेंगे 26,080। प्रतिशत में पूछता तो फिर हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं एक साथ, लेकिन वो पूछा नहीं। वो सिर्फ पूछा कि साक्षर कैंडिडेट कितना है महिला पुरुष निकाल के। तो हम देखें महिला में 6,880 और पुरुष में 19,200, तो जोड़ें तो 19 और 6 25 और 8 2 तो 25 और 1 26, 26 और 80, 26,080 ऐसे पुरुष और महिला हैं जो साक्षर हैं, ठीक। कोई वो बड़ा बात नहीं बोलेगा, इसी तरह से वो थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा करेगा। देखिए अब इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्या कि ये क्वेश्चन थोड़ा 2 बार हमको निकालना पड़ रहा है, ठीक। लेकिन तरीका मेरा वही होगा, कहीं से कोई ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को और लिखते हैं और करते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप लोग खुद कर लीजिएगा, हम सिर्फ बता देते हैं। देखिए बोलता है गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 66,000 है तो अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। बिल्कुल बता सकते हैं। टोटल कितना है तो 66,000 आदमी है, ठीक। उसमें बोलता है 30% जो है शिक्षित है, एजुकेटेड है, ठीक। तो अगर अशिक्षित कितना होगा तो बोलिएगा ये 30% जो है वो शिक्षित है, तो कितना अशिक्षित होगा 70%। इसका 70% सिर्फ आपको निकालना है। देखिए 70%, ये प्रतिशत 2 जीरो को खा जाएगा
2 जीरो गोल कर दीजिए, सिर्फ 66 को 7 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 7 छक 42, 7 छक 42 और 4 46, और कितना जीरो दे दें, ये 2 जीरो गायब था, 2 जीरो, ठीक, मतलब 46,200 कैंडिडेट ऐसा है जो अशिक्षित है, ठीक है। ये हमारा पूछ भी नहीं किया था, इसको निकालने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, जो पूछा है उसका जवाब देंगे, जो नहीं पूछा उसका नहीं जवाब देंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बनने का ज़रूरत भी नहीं है, नहीं तो फंस जाइएगा एक ही क्वेश्चन में। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग मिले जुले क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि ये जहाँ तहाँ से, तो जहाँ तहाँ से क्वेश्चन अब करने का कोशिश करेंगे और उसको बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक। और कल के क्लास में हम लोग आज तक जो पूछा है SSC GD में उसको लेके आएंगे क्वेश्चन को, प्रतिशत वाला, ऐसा नहीं। देखिए आज यहाँ ख़त्म हो जाएगा प्रतिशत, लेकिन कोई कोई बुक में मिश्रण वाला क्वेश्चन भी डाला रहता है प्रतिशत में, तो आप उसको देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि उसमें जो है वो हम मिक्सर में कवर कर लेंगे, ठीक है, मिश्रण में कवर कर लेंगे। बोलता है कि 9 लीटर के मिश्रण में इतना अल्कोहल इतना पानी है तो कोई इतना उड़ा दिया जाता है, वैसा क्वेश्चन वो कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% वेतन बढ़ता है। यदि मई 2020 में वेतन 15,000 है तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना होगा। ये देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, हम लोग जो पीछे पढ़े हैं वही है, लेकिन ये आपके दिलो दिमाग के साथ खेलना चाह रहा है। तो हर किसी को ये इजाज़त नहीं दीजिएगा कि कोई आए और आपके दिल दिमाग से खेल के चला जाए और आप ज़िंदगी भर रोते रहें उसके याद में, ठीक है। देखिए समझिए इस बात को, जो क्वेश्चन पढ़े वही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पता करना है कि ये कितना टाइम के लिए बढ़ा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो आप देखिएगा जुलाई में बढ़ता है, ठीक है, हर वर्ष जुलाई में बढ़ता है। अब ये जो दिया है 2000 का बाद दिया हुआ है, ये मई में, तो मई में 2000 में ही मई के बाद जून जुलाई आएगा, उसमें एक बार बढ़ जाएगा। फिर 2001 अगला साल में अक्टूबर तक का बात किया तो अक्टूबर तक, तो अक्टूबर से पहले जुलाई आएगा, जुलाई में बढ़ चुका होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरा 2 बार बढ़ रहा है, 2 बार बढ़ रहा है 10% के हिसाब से, रेट इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि मेरा 10% मतलब 1/10। देखिए अब हम चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट करेंगे, 10 मतलब 10 से 11 हो जाएगा, और ये कितना बार के लिए, 2 बार के लिए, तो ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को समझते हुए चलिएगा, ये कितना हो जाएगा 100, 121। आप डायरेक्ट ये चीज़ को लिख सकते हैं, 10 से 11 गया मतलब 100 से 121 हो गया। अब देखिए ये 2000 में उस टाइम कितना था स्टार्टिंग में, तो ये बोल रहा है कि कितना था, 15,000 था, ठीक, 15,000 है, मतलब इससे कितना गुना है, तो आप बोलिएगा 150 गुना है, 150 ना गुना है, तो ये भी तो 150 गुना होना चाहिए। 150 गुना कीजिएगा, 150 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 5 0 और 5 और 1 6। सेम वही चीज़ यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 2 1 5 1 8 1, मतलब 18,150 रुपया उस बंदे को उस टाइम मिल रहा होगा, ठीक। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं बहुत पूरा भरोसा है, आप लोग को इतना मेहनत से पढ़ाएं और आप भी पढ़ रहे होंगे, इस चीज़ का मुझे भरोसा है। और नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने साथ, अपने माँ बाप के साथ धोखा कर रहे हैं, और किसी के साथ नहीं, और कोई नहीं है, और सब मज़े लेने के लिए आएंगे और चले जाएंगे और पीठ पीछे मज़े लेते रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे, काहे कि आखिरी क्लास है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा करते हैं, और ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर यदि प्रैक्टिस में नहीं रहिएगा तो ये क्वेश्चन छोड़ के भी आ सकते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। बोलता है एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है, ठीक। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 है तो 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये आपसे जानना चाह रहा है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन और भी आसान है, लेकिन आप चीज़ों को देख नहीं पाइएगा तो फंस जाइएगा।
1/8 अगर यदि अभी तक देखें कि प्रतिशत में दिया था, हम उसको कन्वर्ट कर रहे थे फ्रैक्शन में, लेकिन इसमें जो है मेरा फ्रैक्शन का ही वैल्यू दे दिया 1/8। 1/8 अगर यदि आपको पता हो तो 12.5% का वैल्यू होता है। मतलब वही चीज़ है कि 8 से 9 जाना है, इसको बढ़ेगा ना तो 8 से 9 जाना है। कितना बार बढ़ रहा है? 2 बार। तो 2 बार के लिए हम क्या बोले, बराबर जब रहेगा तो स्क्वायर कर देना है, क्यूब कर देना है 3 साल के लिए। तो ये 88 64 से कितना हो जाएगा? 81। ये 64 से 81 हो जाएगा। तो अभी तो ये तो 64 के बराबर दिया है, 64 के बराबर दिया है, मतलब 1 से गुना है। मतलब ये भी 81 का 81 हो गया, मतलब 81 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर जिस यूनिट में दिया रहे वो समझ रहे हैं। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर यदि आप नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसको ज़्यादा टाइम दे दीजिएगा, जो हम नहीं चाहते। आप इस चीज़ को समझिए, ज़्यादा टाइम इसको दे दीजिएगा तो उसको फिर टाइम कहाँ से दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। उसको मतलब आप गलत वे में मत लीजिए उसको, मतलब कहने का वो क्वेश्चन जो आपसे थोड़ा ज़्यादा समय मांगता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहता भी है। देखते होंगे क्रिकेट में हर बॉल अच्छा नहीं होता, लेकिन जो बॉल अच्छा होता है उसको थोड़ा इज्जत भी दिया जाता है, उसको छोड़ भी देना बेटर रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से काम कीजिएगा। अगर यदि आप समय बचा लेते हैं तो उसको भी आप नस्ते नाबूद कर सकते हैं, और नहीं बचेगा समय तो आप इधर उलझे रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लेकिन आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो उतना ही आसान है, आप समझ पाइएगा तब। वही तो बोले, जो समझ गया वो हीरो, जो नहीं समझा वो रगड़ते रह जाओ। देखो, एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब हैं। यदि सेब के पेड़ की संख्या 1500 है तो उस बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? याद कीजिए, हम बोले थे हर तरीका आपको पता होना चाहिए। यहाँ फ्रैक्शन का भी ये यूज़ करेंगे तो हमको लगता है कि ज़्यादा ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप फ्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, वैसा कोई बात नहीं कि नहीं यूज़ कर सकते। जैसे 60% कितना हो जाएगा, देखिए हम बनाते हैं उस तरह से। 60% 3/5 है ना, और 25% 1/4, 20% 1/5 हम लिखते हैं। ठीक, मतलब 5 को टोटल पेड़ मान लेते हैं, उसमें 3 जो है नारियल है। ठीक, 3 नारियल है। अब फिर उसमें बोलता है कि 1/4, मतलब 4 यहाँ देखिए, अब इसका बोल रहा है, ठीक ना, तो इसका बोल रहा है तो 4 अगर यदि नारियल है तो 1 उसमें क्या होगा, आम, यही। और फिर आम के पेड़ों की संख्या का 20%, अगर यदि ये 5 है तो फिर 1 ये होगा। हम क्या देख रहे हैं, इधर कुछ नहीं कट रहा है, इधर देखिए 3 हो जाएगा और इधर 25 होगा 100। सेब जो है, सेब यहाँ अंत में कितना बच रहा है, 3, 1500 के बराबर है। 1500 मतलब गुने 500, तो ये कितना हुआ गुने 500। 500 मतलब 50,000 पेड़, ऐसा होगा क्या? उस तरीके से भी बनाएंगे, ऐसे भी। हम क्या बोलें, तरीका एक जब हम सीखें हैं तो यूज़फुल होगा ही होगा कि ये ठीक है, फ्रैक्शन मेथड यूज़ किए। और अगर यदि वैसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, टोटल बगीचा में तो आजकल आप लोग एक ही भी पेड़ नहीं लगाए होंगे, लेकिन मान लीजिए कि x पेड़ लगाए थे, x पेड़ लगाएंगे तो 60% उसमें कितना है, 60% मतलब 60/100 कौन है, नारियल का पेड़। और नारियल के पेड़ का कितने, 25% आम है, 25% मतलब 25/100, और किसका, इतना का जो आम का पेड़ है उसका 20% मतलब 20/100 कौन होगा, सेब। और सेब देखिएगा अंत में कितना है, 1500। कटता है भैया, काटिए, बिल्कुल कटेगा। वही चीज़ जो हम यहाँ लिखें, आप लोग को बोलेंगे नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप कीजिए तो 1 0 1 0 1 0 1 0, 25 एकम 25 चौका, वही चीज़ आने वाला है कट के 1 से 50 बार में। ठीक, कटता है, काटिए 2 से, और ये 3 से, 3 से 500 बार में। ठीक, देख क्या रहे हैं, x कितना आ जाएगा, इधर कितना है 100, 50 दूनी 100, और उधर 5 मतलब 50,000। ठीक, यही वैल्यू आ रहा है, आना भी चाहिए, यही वैल्यू आना भी चाहिए। ठीक है, आप जिस तरह से यूज़ कीजिए, देखिए ये भी कोई ज़्यादा समय नहीं लेगा, नहीं ये लेगा। हम बोले 5 में से 3 सेब था, फिर 4 में से
एक कितना है, आम है, फिर 5 में से एक सेब है, तो अंत में सेब आया, सेब देखिए हम 3 को बचा है, 3 को थोड़ी है, वो 1500 बोल रहा है, मतलब 5 गुना है, तो ये भी तो टोटल पेड़ जो लगाए थे वो 500 गुना होगा, और 500 गुना मतलब 50,000 होगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, और आप लोग पढ़िए। आज प्रतिशत हम ख़त्म कर दिए अपनी ओर से, आप अपनी ओर से कब ख़त्म कीजिएगा ये आप पर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर तो डिपेंड नहीं करता। मैंने ख़त्म कर दिया। कल बिल्कुल SSC GD में पूछे गए सवालों को लेकर आएंगे, और देखिएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं रहता। आप इस बात पे फोकस मत कीजिएगा कि हमको हार्ड पढ़ना है। जिस दिन हार्ड दे दिया ना एग्जामिनर, उस दिन छोड़ के आ जाइएगा, ठीक है। और वो हार्ड देता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को देखने में हार्ड लगता है। जब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। कोई भी क्वेश्चन आए, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट है या फिर इजी से इजी, ठीक है। तो आज इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, और लाइफ को बढ़िया से जिए, ठीक है। कोई चीज़ जो आपको तकलीफ़ दे रहा है उसको एकदम एक सुनहरा मोड़ देकर छोड़ दीजिए, समझे ना। और जोर ज़बरदस्ती का नहीं कहना है कि तुम मेरे ही हो और मेरी ही रहोगे। ये अपने पे डिपेंड करता है कि आप बोल सकते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, ऐसा होता नहीं है, ठीक ना। छोड़ दीजिएगा, जो चीज़ नहीं होता है उसको एक नए अंदाज में खूबसूरत मोड़ देके छोड़ के आगे बढ़िएगा। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता ही रहेगा। इसी विचार के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।